दोस्तों इस वीडियो में हम बीओबी एटर्ना क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अब एक चीज़ आपको बताऊं, ये जो बीओबी एटर्ना क्रेडिट कार्ड है ना, ये आज की डेट में इतना ज़्यादा डिमांड में सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसको फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने लाइफ टाइम फ्री कर दिया। पहले इसकी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस दोनों ही 2499 रुपये लगती थी। यानी इतना अच्छा ये कार्ड है, इसको अब लाइफ टाइम फ्री कर दिया ना, तो इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बना दी। खैर एक बार मैं आपको पहले इसका ना स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ठीक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट है। यहां पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है बीओबी एटर्ना इज नाउ लाइफ टाइम फ्री। ठीक है जी, फिलहाल ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। अब हो सकता है आज से कोई 6 महीने बाद इस वीडियो को देख रहा हो, मे भी हो सकता है उस टाइम पे दोबारा 2499 रुपये फीस लगनी शुरू हो गई हो। तो जब भी आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करो तो एक बार प्लीज चेक कर लेना कि उस टाइम फीस लग रही है या नहीं लग रही। फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं निकाली कि हम 1 महीने बाद फीस निकालेंगे, 2 महीने बाद लगाएंगे, 6 महीने बाद लगाएंगे। फिलहाल के लिए तो लाइफ टाइम फ्री ही ये कार्ड करती है। अच्छा कार्ड है। पहले एक बार इसके सारे फीचर्स देख लो। मोटे मोटे अगर आपको मैं स्टार्टिंग में ही फीचर बताऊं ना, तो ये क्रेडिट कार्ड किन के लिए अच्छा है। मान लो अगर आपके खर्चे ट्रैवल से रिलेटेड है, कि मान लो आप फ्लाइट की बुकिंग करते हो, होटल्स की बुकिंग करते हो, कहीं घूमने फिरने का आपको शौक है, उसके लिए अच्छा कार्ड है। अच्छा, दूसरा ऑनलाइन मान लो अगर आपके कुछ खर्चे हैं, कि मान लो ऑनलाइन अमेजोन से कुछ मंगा लिया, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगा लिया, या कहीं भी ऑनलाइन कोई भी सामान मंगा लिया, तो अच्छा कार्ड है। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन अगर आपकी ज़्यादा है, कि यहाँ बैठ के आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हो, डॉलर में कुछ सामान वामान खरीदते हो, ठीक है, या फिर मान लो आप किसी दूसरी कंट्री में घूमने जाते हो, वहाँ कार्ड स्वाइप करते हो, तो उसके लिए अच्छा है। या फिर डाइनिंग, मान लो आप बाहर जाके खाने पीने का आपको बहुत ज़्यादा शौक है, तो उनके लिए ये कार्ड अच्छा है, कि आपने कहीं रेस्टोरेंट में गए, वहाँ डिनर वगैरह किया, कुछ भी खाना वाना खाया, पेमेंट करी, तो उनके लिए। क्योंकि इन चारों चीज़ों के ऊपर जो भी आप पैसा खर्च करोगे, आपको स्ट्रेट अवे 3.75% का कैशबैक मिलेगा। यानी आप समझो ये एक मिक्स्ड क्रेडिट कार्ड। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ और सिर्फ इस क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट है वो ट्रैवल रिलेटेड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रैवल के लिए बेस्ट कार्ड कौन सा है, आप HSBC, ठीक है, HSBC ट्रैवल 1 जो कार्ड है, ठीक है, ट्रैवल 1 क्रेडिट कार्ड, इसकी जो फीस है, मैं आप थोड़ा कंपैरिजन करके बताता हूं, ताकि किसी को देखो, जब तक मैं इसको कंपेयर नहीं करूंगा तो आप कैसे कहोगे कि ये कार्ड अच्छा है या इससे अच्छा भी कोई कार्ड है। समझ के बात को, इसलिए कंपेयर कर रहा हूं। जैसे अब ये होगा बीओबी एटर्ना कार्ड, एक दूसरी तरफ HSBC ट्रैवल 1 कार्ड है। ठीक है, जो HSBC ट्रैवल 1 कार्ड है वो प्योर सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए है। क्यों? क्योंकि उसके फीचर क्या है, अगर आप HSBC ट्रैवल 1 क्रेडिट कार्ड, मोटे मोटे फीचर बता रहा हूं, सारे बताऊंगा तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। HSBC ट्रैवल 1 के मोटे मोटे फीचर ये हैं कि अगर आप उस क्रेडिट कार्ड से फ्लाइट की बुकिंग, होटल की बुकिंग करते हो, तो आपको स्ट्रेट अवे 19% का कैशबैक मिलता है। तो 19% का कैशबैक तो बहुत बड़ा कैशबैक है। लेकिन किसके लिए अच्छा है? क्योंकि उसके मोटे फीचर ही है कि फ्लाइट की बुकिंग करा लो, होटल की बुकिंग करा लो, बाकी तो छोटे मोटे फीचर ही हैं सारे के सारे। अच्छा, फीस कितनी है? 4,999 रुपये। तो तभी 19% का कैशबैक दे रहा है। अब जिसको फ्रीक्वेंटली उड़ना है, फ्लाइट की बुकिंग करानी है, घूमने जाना है, होटल वोटल बुक करने हैं, उसके लिए तो बहुत अच्छा कार्ड है HSBC ट्रैवल 1। लेकिन अगर किसी को ऐसा है कि यार कभी कभी घूमना होता है, कभी घूमेंगे, तो फिर उसके लिए फिर ये बीओबी एटर्ना कार्ड अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तो लाइफ टाइम फ्री है, दूसरी चीज कभी कभी घूमना है तो होटल वोटल बुक करेंगे, फ्लाइट बुक करेंगे, तो 3.75% का कैशबैक अवेल कर लेंगे, 19% का नहीं तो। अच्छा, मान लो कभी नहीं घूमना, हो सकता है कोई ऐसा बंदा है जिसको 6 महीने नहीं घूमना, 6 महीने बाद साल में एक बार घूमने जाना होता है, तो फिर उसके लिए तो बीओबी एटर्ना ही बेटर है। रीजन, जब नहीं घूमना तो ऑनलाइन तो रोज कुछ ना कुछ खर्चा हम करते ही हैं, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जोमेटो, ये तो रोज चलाते ही हैं, तो वहां पे भी 3.75% का कैशबैक मिल रहा है, तो फिर उसके लिए ये वाला क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो खर्चों पे डिपेंड करता है। HSBC ट्रैवल 1 प्योर ट्रैवलिंग कार्ड है, वहीं बीओबी एटर्ना जो कार्ड है ये मिक्स्ड कार्ड है, ट्रैवल का भी है, ऑनलाइन खर्चों पे भी देता है। इसके अलावा फॉरेक्स पेमेंट करते हो उस पे भी मिलता है, और डाइनिंग वाइनिंग, कहीं रेस्टोरेंट में गए, लंच किया, डिनर किया, कुछ भी किया, वहां पे भी कैशबैक मिल जाता है। तो मिक्स्ड कार्ड है ये एक तरह से। समझ के बात को? अच्छा, वैसे अब एक बार मैं आपको एक एक फीचर बता देता हूं, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, ऐसे आपको लगता है कि नॉलेज बढ़ती है, अच्छे से समझ आते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, फिलहाल तो लाइफ टाइम फ्री है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ना ज्वाइनिंग फीस है ना एनुअल फीस है। लेकिन मान लो डाउन द लाइन 5-6 महीने के बाद ये दोबारा 2499 की फीस लगाते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि फीस 2499 ज्वाइनिंग, 2499 एनुअल फीस अगर ये लगाते हैं, उस केस में कंडीशन ये है, ये कहता है अगर मान लो ये कार्ड लिया और आपने ज्वाइनिंग फीस भरी है,
तो अगर आपने पहले 60 दिनों के अंदर 25,000 का इस कार्ड से खर्चा कर लिया तो आपकी ज्वाइनिंग फीस वापस हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही साल भर में अगर आपने 2.5 लाख का खर्चा कर लिया तो आपकी जो एनुअल फीस है वो माफ हो जाती है। तो अभी इसकी ज्यादा टेंशन ना लो, फिलहाल ये लाइफ टाइम फ्री ही चल रहा है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लो ये कार्ड आपके पास आ गया। कार्ड आने के बाद एज अ वेलकम बेनिफिट ये आपको फिट पास प्रो की मेंबरशिप देता है, और ये जो मेंबरशिप है ना इसकी वैसे जो मार्केट वैल्यू है वो 48,000 रुपए है। फिट पास क्या है, फिट पास समझा देता हूं। फिट पास का ये मैंने प्रॉपर स्क्रीनशॉट लगा दिया है। फिट पास पे 3 मेंबरशिप मिलती है। पहली फिट पास 180, ठीक है, इसकी मेंबरशिप की जो कॉस्ट है वो 16,999 रुपए है, ये 1 साल की मिलती है। ऐसे ही फिट पास 360, इसकी जो कॉस्ट है ये 19,999 रुपए है, ये भी 1 साल के लिए मिलती है। और इससे भी एडवांस आती है फिट पास प्रो मेंबरशिप, जिसकी जो फीस है ये 48,000 रुपए है। और ये वाली जो प्रो मेंबरशिप है ये हमारे को इस कार्ड के साथ 1 साल के लिए फ्री मिलती है। ये मेंबरशिप क्या बोलती है, ये मेंबरशिप बोलती है कि देश भर में, ठीक है, इस कार्ड के साथ 2500 से ज्यादा प्रीमियम जिम जो हैं, ठीक है, वो इनके साथ इनका जो है लिंक हो रखी है। ठीक है, मान लो आज आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, तो दिल्ली में हो सकता है आप जिम जाते हो अगर अच्छी जिम जाते हो तो उनकी मेंबरशिप आज की डेट में महीने की आई गेस 4-4, 5-5 हज़ार रुपये हो रखी है। ठीक है, तो इनकी भी प्रीमियम जिम्स हैं, तो 12 महीनों तक, जैसे गोल्ड जिम हो गई या जो भी अच्छी अच्छी जिम है, ये कुछ एक की मैंने स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लगा दिए, ये बहुत बड़ी लिस्ट है, 2500 जिम है इसके साथ। तो आप दिल्ली में मान लो जाते हो और हर महीने खुद पैसे भरते हो, तो वो मत भरो, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हो, कल को मान लो आप नौकरी करते हो, कभी मुंबई जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है, तो जहाँ जाओगे आपके पास ये मेंबरशिप है, उस जगह आंख बंद करके चाहे 2 दिन के लिए जाना हो मुंबई की जिम में भी आप जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये बहुत अच्छा फीचर है। अगर कोई फ्रिक्वेंटली जिम को यूज करता है तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है, ये एज अ वेलकम बेनिफिट मिलता है, लेकिन याद रहे ये सिर्फ 1 साल के लिए मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा फिर ये। ठीक है, ओके, ये हो गया। इसके बाद मैं आपको ये बता चुका हूं कि 4 चीज़ों पे, ऑनलाइन शॉपिंग पे, ठीक है जी, ट्रैवल पे, डाइनिंग पे और फॉरेक्स पे जो भी आप पैसा खर्च करोगे आपको 3.75% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन इसकी ये है कि महीने में ज्यादा से ज्यादा 1250 रुपए का आपको कैशबैक मिलेगा। समझ के बात को। अब मान लो यही महीना चल रहा है, आपने इस पे खर्चा किया, आपको 3.75% के हिसाब से कैशबैक मिलता रहा। अब आप इस महीने 1250 रुपए का कैशबैक कमा चुके हो, ठीक है, आप कमा चुके हो। उसके बाद आपने और खर्चा किया, तो उसके बाद जो भी खर्चा करोगे ना, ये मैक्सिमम कैशबैक कमाने के बाद फिर हर ट्रांजैक्शन पे आपको 0.75% का ही कैशबैक मिलेगा। समझ के बात को। अच्छा, बाकी मान लो ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रैवल, डाइनिंग, फॉरेक्स, इन 4 चीजों को हटा दो, इनके अलावा कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करते हो तो फिर हर ट्रांजैक्शन पे 0.75% का ही कैशबैक मिलेगा। राइट, इसके बाद ये फॉरेक्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें समझा रहे हैं। देखो, जैसे कोई भी क्रेडिट कार्ड होता है, उससे जब आप फॉरेक्स पेमेंट करते हो, फॉरेक्स पेमेंट वो होती है जब आप इंडियन रुपीस को किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हो। जैसे मान लो इंडिया में ही बैठ के कोई फॉरेन सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो यूएस का, पेमेंट डॉलर में कर रहे हो इंडिया में बैठ के, तो आपका बैंक पहले इंडियन रुपीस को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेगा। यानी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें आप पैसे इंडियन रुपीस में पे कर रहे हो और सामने वाले के पास दूसरी करेंसी में पैसा जा रहा है, उसको फॉरेक्स पेमेंट बोलते हैं। या फिर दूसरा, आप इस क्रेडिट कार्ड को लेके किसी दूसरी कंट्री में चले जाओ, वहां जाके इसको यूज कर रहे हो तो भी इंडियन रुपीस दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हर बैंक फॉरेन जो करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, यानी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के लिए ना कुछ पैसे चार्ज करता है। मतलब सेविंग्स अकाउंट में तो नहीं लगते डेबिट कार्ड पे, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे ये पैसे लगते हैं। कोई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पे 1% चार्ज करता है, कोई 2%, कोई 2.5%, कोई 3% भी। ठीक है, हो सकता है कोई फीस, जैसे कोई स्केपिया कार्ड है तो उस पर 0% भी लगता है। तो हर कार्ड डिपेंड करता है अलग अलग। ठीक है जी, इस पे लगते हैं 2%, यानी अगर आप कोई भी फॉरेक्स रिलेटेड पेमेंट करोगे तो 2% का चार्ज लगेगा। लेकिन इसका एक फीचर ये है कि फॉरेक्स पेमेंट जब आप करोगे, जैसे ये फीचर थे ना कि 4 फीचर थे कि ऑनलाइन पे खर्चा करो कुछ भी 3.75% कैशबैक, ट्रैवल पे भी, डाइनिंग पे भी और फॉरेक्स पे भी। समझ के बात को। तो यहां पे यही समझा रहा है कि फॉरेक्स जब हम पेमेंट करते हैं तो ये 3.75% का हमारे को कैशबैक भी देता है, 2% का चार्ज भी लगा लेता है। तो फॉरेक्स के लिए स्पेशली ये है कि नेट 1.75% का ही आपको कैशबैक मिलता है फॉरेक्स पेमेंट पे।
समझ गए। तो ये सारे फीचर थे। बाकी फ्यूल बेनिफिट है 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर हो गया, और माइलस्टोन बेनिफिट है इसका एक, ये कहते हैं अगर आप पहले 60 दिन में, क्रेडिट कार्ड मिलने के पहले 60 दिन में इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप 50,000 का खर्चा कर देते हो ना, तो आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, जिनकी वैल्यू 2500 रुपये के बराबर है। अच्छा, अगर साल भर में 5 लाख का खर्चा कर दोगे तो 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 5,000 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो खैर ये सारे फीचर्स थे। बाकी इंश्योरेंस बेनिफिट है कि हवाई दुर्घटना हो जाए तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, वैसे एक्सीडेंट हो जाए तो 10 लाख का इंश्योरेंस है। खैर, अब हल्का सा कंपैरिजन कर लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में किया। जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये क्रेडिट कार्ड है, ये मिक्स्ड है। ठीक है, अगर आप ये लेना चाहते हो, देखो वैसे मैं दोनों के लिंक दे दूंगा, HSBC ट्रैवल वन का भी दे दूंगा। वो प्योर ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है, उसमें 19% का आपको कैशबैक मिल जाता है। ठीक है, उसको इन डेप्थ देखना है तो इस वीडियो का जो लिंक है ना, अच्छे से समझा रखा है, जैसे इस वीडियो में समझा है ना, वैसे उस वीडियो में भी समझा रखा है HSBC ट्रैवल वन के बारे में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप आराम से देख सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है, इसका अप्लाई करने का लिंक भी दे दूंगा और BOB वाले का अप्लाई करने का लिंक भी दे दूंगा। तसल्ली से कंपेयर करो, अपने खर्चों को देखो आपके कहाँ हैं। कभी कभी घूमने जाते हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा का बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पे भी मिल जाता है, और वैसे फ्रीक्वेंट घूमने जाते हो तो फिर आंख बंद करके HSBC ट्रैवल वन ले लो, बहुत अच्छा कार्ड है। एक बार वो वीडियो देख लेना डिस्क्रिप्शन में जा करके, और फिर वो कार्ड बहुत अच्छा है। खैर, अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको लगा कि हाँ बहुत कुछ जानने को मिला, काफ़ी कुछ अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, प्लीज़ सपोर्ट किया करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।